जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ देने का शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, पहले मेरे से गुरु जी ने काफ़ी सारे सत्संग नेगेटिविटीज़ के ऊपर शेयर करवाए हैं, जो कि जैसे जैसे मेरे जीवन में एपिसोड हो रहा है गुरु जी करवाते जाते हैं शुक्राना। उनका बहुत बहुत शुक्राना है। अभी आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें बाहर लिखा था कि अगर तू अपनी जॉब से बहुत परेशान है तो शुक्राना कर। और तो ये सत्संग ज़रूर सुन। तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो उस सत्संग में एक अंकल और एक आंटी का सत्संग था कि अंकल बड़े ही अपनी लाइफ से परेशान चल रहे थे कि एक ऐसा दौर आया उनकी ज़िंदगी में कि जब हर कोई आता था और अंकल जी को सुना के सब चले जाते थे, चाहे वो उनके अपने रिश्तेदार थे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, और अंकल नहीं कुछ कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी से बड़ी शिकायत करी और गुरुजी ने उन्हें कहा कि तू बस शुक्राना कर कि तेरे को हाथ दिए, तेरे को पैर दिए, तेरे को आंखें दी, तेरे को 2 टाइम का खाना दिया, तेरे को सुकून दिया, तू शुक्राना करता जा और निकलते जाओगे। तो उन अंकल ने वही करा, उन्होंने अपना शुक्राना करना शुरू करा और गुरुजी के सत्संग जो सुनने स्टार्ट करे और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत स्मूथ हो गई और अंकल बहुत शुक्राना कर रहे थे और सेम ही आंटी जी ने भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो गुरुजी ना हमारे को गुरुजी को ब्लेस करने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है संगत जी। क्यों गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया था, मुझे वो सत्संग सुनने के बाद समझ आया, क्योंकि मैं तो अपनी जॉब से एवं ही छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो रही थी। तो मैंने ये सत्संग इसी चक्कर में सुना कि इसमें क्या गुरुजी मुझे बताना चाहते हैं। बट जब ये सत्संग फिनिश हुआ तो मैंने तब समझा कि इसके अंदर तो इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। लेकिन इमीडिएटली गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि संगत जी क्या हुआ कि 2 दिन से मेरे घर में जो मेरा एसी है वो ख़राब था। ख़राब मतलब कि उसके अंदर से हवा निकल गई थी, वो गैस जो होती है गैस निकल गई थी। तो क्या था कि जब मैं घर पहुंची 2 दिन पहले तो पता लगा कि बहुत गर्मी हो रही थी रूम में और तो वो जो एसी था उसमें से गैस लीक हो चुकी थी। तो घर में सबने बोला भाई अब तो बहुत कमरे में गर्मी हो रही है। एंड मेरा ऐसा था कि भाई मैं ऑफिस से थक के घर पहुंची हूँ तो मैं सो जाऊंगी ऐसे ही। लेकिन संगत जी बिलीव करना क्या हुआ उस रात को हमें समझ नहीं आया। जब शाम के वक्त तो बहुत ही गर्मी थी रूम में, लेकिन रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक वो जो एसी की ठंडक थी वो वापस आ गई और बड़े ही आराम से पूरी इतनी ठंड हो गई कमरे में कि हमारे को वापस एसी ब्लैंकेट्स लेके सोना रहा। सेम दूसरे अगले दिन भी यही हुआ। जब मैं ऑफिस से घर आई शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक, तब तक कमरे में खूब गर्मी थी। तो हर घर के मेंबर ने बोल दिया कि आप इस कमरे से आ जाओ क्योंकि आप इसमें सो नहीं पाओगे और कल सुबह फिर वापस वही रूटीन है। लेकिन वही सोचा कि नहीं थक गए हैं तो सो जाएंगे और 12 बजे कमरा ठंडा हो गया और सुबह वैसे ही ऑफिस के लिए निकल गए। तो तब तक नोटिस नहीं करा, लेकिन जैसे ही ये सत्संग गुरुजी ने सुनवाया इमीडिएटली गुरुजी ने थॉट डाला कि बता मैंने तेरे को ख़राब एसी में भी एसी की हवा जो गैस लीक हुई थी उसके अंदर भी मैंने तेरे को एसी में सुलाया, तो क्या तेरा शुक्राना करना नहीं बनता। तो सच में संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, कैसे उन्होंने एक ख़राब एसी के अंदर भी मुझे एसी की हवा में सुलाया। मुझे और मेरे हस्बैंड को शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार पे इतनी ब्लेसिंग्स बनाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद गुरुजी। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत नैग करते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी माफ़ करिएगा, कोई भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है तो।